आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मेरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी। मात्र अभी कुछ समय ही बचा है विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के और आप एनएचएम के काफ़ी धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे जो है आपकी मानी नहीं गई है, तो क्या कहेंगे? देखिए सर, अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, सरकार बिल्कुल झूठी बातें कर रही है। सरकार ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे मिशन निदेशक ने एक बार ज़रूर बुलाया था। उन्होंने जब बुलाया था, उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि ये मांगे मेरे स्तर की नहीं है, इन्हें मुख्यमंत्री महोदय ही पूरी करेंगे। जबकि ना हमारे को अभी तक हेल्थ मिनिस्टर ने बुलाया है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, ना किसी उच्च अधिकारियों द्वारा बुलाया गया है। रही बात इस चीज़ की कि विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक है, ये सर हम पहले बैठे थे, उस दिन हम कह के बैठे थे कि जब तक आचार संहिता या सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। प्रशासन की तरफ से किस तरह का आश्वासन अभी तक मिला हो? सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, हमारी हड़ताल मजबूती के साथ डटी थी, मजबूती के साथ डटी रहेगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, हमारा 6 दिन का आगे का प्रोग्राम आ चुका है, जिसके अंदर अभी हम गांव-गांव जाके लोगों को हमारे बारे में बताएंगे कि हमारे कैसे 27 साल तक लगातार शोषण हुआ है, कैसे हम 27 सालों तक सेवाएं दे रहे हैं, कैसे कोरोना के अंदर इन योद्धाओं ने काम किया था, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो राजी होकर गई थी, बोले 7वां वेतन दे रहा हूं मैं इनको। कहाँ बढ़ गया वो मुख्यमंत्री? आज वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनता इन लोगों की? क्यों इन लोगों को आज मजबूर कर रखा है कि इन्हें दर दर पे ठोकरें खानी पड़ रही हैं? नाम सपना कुमारी, स्टाफ नर्स के पद पे जीएच नारनौल में वर्किंग हूँ। क्या कहना चाहेंगे विशेषकर आज जो आप रोड शो भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं? ये जो रोड शो है, ये सरकार की वजह से हमें करना पड़ रहा है। जो हमारा कोरोना जब काल आया था, उस टाइम पे हम लोगों ने लोगों की इतनी सेवा की थी, अपनी जान की बाजी लगाई थी, बिना अपने बच्चों की, बिना अपने परिवार की परवाह किए बिना। उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें प्रसन्न होकर ये कहा था कि मैं इनको 7वां वेतन देने की घोषणा करता हूँ, लेकिन अभी तक सरकार वो 7वां वेतन नहीं दे रही है। इसी चक्कर में हमें ये सब करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे विशेषकर आम पब्लिक के लिए जो अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? आम पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है हमारे प्रदर्शन की वजह से। उसके लिए हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो आमजन है वो परेशान हो रहा है, जिनके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा रहे थे एक टाइम पे, लेकिन वो आज हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए हम बड़े परेशान, हम भी परेशान हैं। लेकिन जो ये सब है, ये सब सरकार की वजह से है। सरकार, स्वास्थ्य विभाग जो है एक रीढ़ की होता है, हाँ जी। अगर वही रोड पे आ जाता है तो बचाई क्या है? क्या कहें? कुछ नहीं बचा। एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग को रोड पे लाने का काम सरकार कर रही है। अगर सरकार हमसे बात करती है, हमारे साथ मीटिंग करती है, तो इन बातों के ऊपर सहमति, कुछ बातें हैं जिनके ऊपर सहमति बन जाए और ये रोड शो खत्म हो जाएगा। सरकार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि हम रोड पे आए और परेशान हुए। 27 साल हो गए हैं जब से लोग लगे हुए हैं, और उस तब से कच्चे हैं। कच्चे की जो ये लानत है, ये हम लोगों से हट नहीं रही है। 27 साल से सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि कोई भी जहाँ नेचर वर्क की नेचर अगर पक्की होती है तो कर्मचारी कच्चा नहीं हो सकता है। उसके बाद भी इस सरकार ने हम लोगों को मजबूर किया है कि हम लोग कच्चे के कच्चे रहे हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे माने और हमें बातचीत के लिए बुलाया। और ये सरकार तो इतनी वो हठधर्मिता पे आ गई है कि अब तक खाली बात के लिए भी, अब तक टेबल टॉक के लिए भी एक बार भी नहीं बुलाया हम लोगों को इन्होंने। नहीं, अगर बात करें तो बीच में अभी आपके जो धरने प्रदर्शन हुए थे, कुछ समय के लिए साइलेंट भी हुए थे, उस समय क्या कुछ आश्वासन दिया था क्या प्रशासन? नहीं, केवल एमडी एनएचएम से एक जो उनके, आप मान लो एक अधिकारी हैं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन के हिसाब से तो हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं उसको, हड़ताल को या किसी भी चीज़ को। और उसके बाद भी सरकार ना लिखित में कुछ देने के लिए तैयार है और ना किसी तरह की मांग मानने के लिए तैयार है। ना तो अभी तक मुख्यमंत्री से कोई भी मुलाकात आई है, ना ही स्वास्थ्य मंत्री से कोई भी किसी तरह की मुलाकात अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है हमें। सर, कोरोना काल में हमने खूब ही जी जान लगा के काम किया था। बिना डरे सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन हम अपनी जी जान लगाकर हम काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने 2021 में 7वें पे की घोषणा की थी। बड़ी शर्म की बात है, जो आज तक लागू भी नहीं हो पाया है सर। तो इसलिए सर हम मजबूर होकर ही इस सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक चलेगा, जब तक सरकार हमारी कोई मांगे पूरी नहीं कर लेगी तब तक। कोरोना काल की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक ये कोरोना काल गया था, और कहते हैं कि जिंदगी मौत का उस समय था। आप लोगों ने काफ़ी ग्राउंड पे रह के काम किया था। जी सर, जी सर। कहीं ना कहीं ये नाराजगी सरकार को जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोरोना काल में सर काफ़ी डर के हमने 16 महीने लगातार काम किया था। हमने जो हमारा इंसेंटिव मिल रहा था उसके लिए भी मना कर दिया था। ये हमारी जो है जायज़ मांग है, जो हमारी रेगुलराइजेशन की 7वें पे की, जो सरकार नहीं कर रही है सर। तो ये जब तक पूरी नहीं होगी हम नहीं बैठेंगे सर, हमारा धरना जारी रहेगा सर।